आज हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 5 मिठाई वाला। इसका प्रथम भाग जो है वो हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है खिलौने लेकर के आता है और 2-2 पैसे में खिलौने देता है। बच्चे उन खिलौनों को पाकर के बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो चला जाता है। उसके बाद 6 महीने बाद वो वापस आता है और उसी सुर में गाता है बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस बार वो क्या लेके आया? मुरलियाँ। और रोहिणी जो है चुन्नू मुन्नू की माँ, वो अपने पति से कहती है कि उससे 2 मुरली ले लो। फिर उनमें थोड़ा सा हल्का वो बहस होती है, ग्राहक और दुकानदार के बीच में जो होती है, अनबन होती है। वो कहता है कि तू तो मुझे ऐसे कह रहा है कि 3-3 पैसे की मुरली है, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे में दूंगा, तो मुझ पर तू कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। तो ये तो आदत होती है तुम लोगों की झूठ बोलने की। तो वह व्यक्ति कहता है, मुरली वाला कहता है कि नहीं बाबूजी, ये तो मैंने 1000 एक साथ बनवाई ना, इसलिए मेरे लिए ये 2-2 पैसे में आई है, लेकिन ये इसकी असली कीमत जो है वो इससे ज़्यादा है। अब आगे देखो भाग 2 में क्या होता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। अब जो संवाद चल रहा है बच्चों और मुरली वाले के बीच में, उसके बारे में बताया गया है। जिस बच्चे को जिस रंग की मुरली पसंद आ रही है वह उसी को वही दे रहा है। तुमको पैसे नहीं मिले? अब एक बच्चे से क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे, यानी तुमने अपनी माँ से ठीक तरह से पैसे मांगे ही नहीं, वरना मिल जाते। अब वो उपाय क्या बता रहा है? धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। यानी कि पैसे मांगने का तरीका क्या है? अम्मा की धोती पकड़ के लटक जाओ और जिद करो, जब तक पैसा नहीं दे आप धोती मत छोड़ो, तब तुम्हारी अम्मा जो है वो तुम्हें पैसे देगी। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। अब क्या, दोबारा जाकर के कोशिश करो, जो उपाय मैंने बताया उस उपाय से वापस मांगो। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। अब वो बच्चा वापस पैसे लेकर के लौटा है, तो वो मुरली वाला कहता है, मिल गए ना पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। तरकीब का अर्थ होता है बच्चों उपाय, यानी उसने उसको उपाय बताया था कि इस तरह से पैसे मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। तो बच्चा पैसे लेके आ गया। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। एक बच्चा था जिसकी माँ गरीब थी, उसे पैसे नहीं दे पाई, तो उसको मुफ्त में ही उसने वो मुरली दे दी। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। जब विजय बाबू और मुरली वाले के बीच में जो संवाद हुआ था, उन बातों को जो है रोहिणी अंदर बैठी बैठी सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यानी कोई भी फेरी वाला ऐसा नहीं है जो बच्चों के साथ इतना प्यार से बात करे। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। रोहिणी ये सोच रही है उसकी ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी है या बहुत ज़्यादा गरीब है जो उसको इतने सस्ते में मुरलियाँ बेचनी पड़ रही हैं। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण का अर्थ होता है धीमा स्वर, यानी मुरली बेचता बेचता वह एक गली से दूसरी गली चला गया, तो उसका स्वर जो है वो थोड़ा थोड़ा धीमा होता गया, क्योंकि दूर की आवाज़ जो होती है वो क्या हमें बहुत धीमी सुनाई देती है, वही आवाज़ जब निकट आ जाती है तो वो तेज सुनाई देती है। तो जब दूसरी गली में चला गया तो उसका स्वर जो है वो धीरे हो गया। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, उसका स्वर जो है दूसरी गली से धीमी धीमी आवाज में सुनाई दे रहा था। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। मन ही मन सोचने लगी कि इसका जो स्वर है वह कितना मधुर और प्रेम से भरा हुआ है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। रोहिणी को काफ़ी दिनों तक वो मुरली वाला जो है उसकी स्मृति में, उसकी यादों में रहा। वह सोचती रही कि कितना अच्छा और भला आदमी है, इतनी सस्ती भी दे देता है और बच्चों के साथ खुशी खुशी वह इन मुरलियों को बांटता है, कम पैसे में खुशियाँ देता है। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होगी। स्मृति यानी याद। जब बहुत समय बाद मुरली वाला नहीं आया, बहुत समय तक नहीं आया, तो उसकी याद जो है वो धीरे धीरे वापस
कम होती गई। 8 मास बाद, अब देखिए 8 महीने बाद क्या होता है। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि, किसे कहते हैं, घुटनों तक लंबे बाल, यानी रोहिणी के बाल जो थे वो घुटनों जितने लंबे थे, तो वह अपने बाल जो है वो सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो क्या बन के आया, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। अब जो मिठाई वाले का स्वर था वो उसके लिए जाना पहचाना सा था, क्योंकि इसी स्वर में उसने पहले क्या बोला था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके बाद जब मुरलियाँ लेके आया तब वो बोला बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। और तीसरी बार जब आया तो क्या बोला, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, वृद्धा यानी बूढ़ी, उसकी जो दादी थी, वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। यानी कि दादी आप जाओ और जो मिठाई वाला है उसको बुला करके लाओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। इन पंक्तियों से बच्चों हमें ये अनुभव होता है कि उस समय ये कहानी जब लिखी गई थी तो पर्दा प्रथा कितनी ज़्यादा थी। वह बाहर नहीं आ सकती थी, घर की बहू थी तो वो पर्दे में रहती थी, बाहर आना उसके लिए संभव नहीं था। तो वो बोली कि मैं चिक्की ओट में बैठी रहूंगी, आप उसको अंदर बुलाओ। ओट का अर्थ होता है बच्चों आड़, यानी कि उसके आगे चिक रहेगी, वो उसके पीछे बैठी रहेगी, वो किसी को दिखाई नहीं देगी लेकिन वो बातें सुन सकती है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। जायकेदार का अर्थ होता है बच्चों स्वादिष्ट, यानी कि बहुत ही स्वाद मिठाई थी। बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, यानी मुंह में काफ़ी देर तक घुलती रहती है, उसका रस जो है उसका स्वाद है, और जल्दी से ख़त्म भी नहीं होती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, चाव यानी रुचि के साथ, यानी मिठाई ऐसी है कि जल्दी से ख़त्म भी नहीं होती और मुंह में जो है उसका स्वाद घुलता रहता है। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, यानी कुछ गोलियां जो है वो चपटी है, कुछ गोल मटोल है, कुछ पहलदार। पहलदार यानी कि अलग अलग आकृतियां की। पैसे की 16 देता हूँ मैं, 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। अब देखो जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था ना, ग्राहक की आदत होती है, उसको लगता है कि बेचने वाला जो है वो महंगी दे रहा है। अब उसने 1 पैसे में 16 देने का बताया तो अब दादी उससे वापस कर रही है भाव मोल, भला 25 तो देते, यानी कि 1 पैसे की जो है 25 गोलियां तो दो। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, यानी अब मैं आपको क्या बताऊं, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा, यानी मैं 1 पैसे की सिर्फ 16 ही दे सकता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। रोहिणी बहुत ही समझदार महिला थी, उसने कहा दादी ये कहाँ महंगी है, 1 पैसे की 16 दे रहा है, यानी कि ये तो सस्ती है। 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रे। रोहिणी ने उसको पैसे पकड़ाए अंदर से ही और कहा कि 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अब दादी जो है वो अपने स्वभाव से लाचार है, अपनी आदत से लाचार है। अब उसने सोचा मेरी बात तो उसने रखी नहीं, मैंने 25 मांगी, उसने हाँ नहीं भरी, तो बोली 25 ना सही कम से कम 20 तो दे दो 1 पैसे की। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। अब दादी क्या बोल रही है, खुद मासूम बन रही हैं कि मुझे ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता, लेकिन वो मोल भाव करती जा रही है। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुँह का अर्थ होता है जिस मुंह में दांत ना हो, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके दांत नहीं होते तो उनका मुंह क्या क्या बोलते हैं उसको, पोपला मुंह। यानी कि जब उसने ये चीज़ कही ना कि मुझे मोल भाव करना नहीं आता है, तब दादी को खुद को अपनी बात पे ही हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठी। रोहिणी ने दादी से कहा
दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी कहती है कि यहाँ के रहने वाला तो ये है नहीं, तो आप इससे पूछो कि ये कहाँ का रहने वाला है और पहले भी कभी आया है या पहली बार ही आया है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी। चेष्टा का अर्थ होता है बच्चों कोशिश, यानी कि रोहिणी की बात को दादी दोहराना चाह रही थी, उससे पहले ही मिठाई वाले ने रोहिणी की बात को सुन लिया। तो जैसे ही उसने दोहराने की चेष्टा ही की थी, मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर, यानी पहले भी आप यही मिठाइयाँ लाए थे या अलग कोई चीज़ लेके आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय भावों में डूबकर बोला। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, संशय का अर्थ है संदेह और विस्मय का है आश्चर्य, यानी कि ये तीनों भाव जो है एकदम से उसके अंदर आए और इन भावों में डूब करके बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी ने अंदाजा लगाया था ना, शुरू में उसको लगा था यही वो खिलौने वाला है, यही मुरलियाँ लेके आया और यही वापस मिठाई लेके आया, तो उसका जो अनुमान था वो बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अब उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हो गई और बहुत सारे सवाल वो पूछना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? यानी इतने सस्ते दामों में वस्तुएं देता है तो इससे इसको क्या लाभ होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बता। वो रोहिणी ने कहा कि इतने सस्ते दामों में बेचने के बाद भी तुम इतने खुश हो, तुम्हें बहुत ही संतोष, धैर्य और असीम सुख मिलता है, तो भला कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? व्यर्थ का अर्थ होता है बच्चों बेकार, यानी बीती बातें जो है उनके बारे में बात करने से अब कोई फायदा नहीं है। उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा, यानी कि जो इन सब के पीछे वजह है वो वजह आप ना ही जाने तो अच्छा है, क्योंकि वजह जानने के बाद क्या है आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक यानी को जानने की इच्छा हो रही थी। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अब वो और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई उसकी। उत्सुक का मतलब होता है जानने की इच्छा वाला, यानी कि उसकी जो जिज्ञासा है वो और बढ़ी, वह और ज़्यादा उत्सुक हो गई कि मिठाई मैं और खरीद लूँगी तुमसे, लेकिन मुझे इसकी वजह बताओ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। अब वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरी सुंदर पत्नी थी, मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, नौकर चाकर थे, गाड़ी घोड़े थे, मेरा अच्छा व्यवसाय था, लेकिन अब जो है उसका जो ये सुखी संसार था वो अब नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? देखो, स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल यानी शोर। बच्चों के जो अटखेलियां हैं, खेल हैं, उनकी हंसी है, उससे घर में हमेशा शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में बता रहा है कि किसी दुर्घटना में मेरे पत्नी और मेरे बच्चे जो हैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो हैं, उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, यानी कि जब तीनों मेरी ज़िंदगी से या मेरे जीवन से चले गए थे, तब मुझे ऐसा लगा कि काश मेरे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, यानी उन्हीं बच्चों को मैं खोजने निकला हूँ। जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा और इन्हीं बच्चों की हंसी में मुझे वो मिलते हैं। आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। वह कहता है कि यदि मैं उनकी याद में ही रोता रहता तो
मैं दुखी रहता जीवन भर। और ये जो तरीका है बच्चों के बीच में आकर के उनको खुशियाँ बांटना, उनको मन बहलाने वाले खिलौने, मिठाइयाँ, मुरलियाँ दे करके मुझे संतोष प्राप्त होता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। मैं तो सिर्फ ये सामान जो है बच्चों को खुशियाँ देने के लिए ही बेचता हूँ। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। मिठाई वाले की आप बीती सुन करके रोहिणी जो है वो भावुक हो उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। जब रोहिणी रो रही थी उसकी कहानी सुन करके, उसी समय चुन्नू मुन्नू दौड़े दौड़े आ गए और मिठाई मांगने लगे। मुझसे लो, ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, यानी उसने अंदर से ही पैसे, चिक के पीछे से ही पैसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब वह व्यक्ति अपनी कहानी उसको सुना रहा था, भावुक हो रहा था, उसी वक्त क्या है चुन्नू मुन्नू आ गए और उसने मुफ्त में ही उन दोनों को 2 पुड़िया बना करके दे दी और क्या कहा, अब इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो बहुत ही भावुक हो गया था और उसको चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की झलक नजर आई और वह आगे निकल गया और उसी स्वर में वापस बोलने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य के दुख किसके जीवन में नहीं आते, हर मनुष्य के जीवन में दुख होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन दुखों में डूब करके अपना जीवन जो है पूरा बेकार कर देते हैं। और मिठाई वाले ने सकारात्मक सोच के साथ अपने जो बच्चों की मृत्यु है, पत्नी की मृत्यु है, उस दुख को जो है वो भुला करके और उन बच्चों में अपने जीवन की खुशियाँ ढूंढी, यानी वो बच्चों को खुश देख करके खुश रहने लगा। तो इसी तरह से हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कितने भी दुख हो जाएं, हमें उन्हें दूसरों को खुशियां बांट करके खुश रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने से किसी समस्या का हल नहीं होता। इससे अच्छा कि हम अपने आप को थोड़ा सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ाएं और अपनी खुशियाँ जो हैं दूसरों को खुशियाँ दे करके पालें। तो बच्चों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।